प्रियो, आज जो बात हम आपसे करने के लिए आए हैं उसमें ख़ास बात यह है कि परमेश्वर ने सारे दुनिया के बारे में इस कलाम के अंदर अपने नबियों के द्वारा बताया है, जो किसी एक समय के बारे में नहीं बल्कि दुनिया के आदि से लेकर अंत तक की बातें नबियों द्वारा परमेश्वर ने बताई गई हैं। इसी तरीके से प्रभु ने दुनिया के अंत के बारे में जो नबी चुने उनसे स्पष्टता से सारी बात खोल दी, क्योंकि प्रियो, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि मसीह के आमद के बाद नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। जो भी नबी आए वो मसीह से पहले आए और मसीह से पहले 400 साल का ब्लैक पीरियड रहा जिसमें कोई नबूवत नहीं, परमेश्वर नबी नहीं आया। तो इसलिए आज हम देखेंगे सफन्याह नबी की भविष्यवाणी जो परमेश्वर ने उसके द्वारा हमारे लिए करवाई। यहाँ ऐसा लिखा है, यहोवा का भयानक दिन निकट है, वह बड़े वेग से निकट चला आ रहा है। यहोवा का दिन का शब्द सुनाई पड़ता है, वहाँ वीर दुख के मारे चिल्लाता है। वह रोष का दिन होगा, वह संकट और सकेती का दिन होगा, वह उजाड़ और उधेड़ का दिन होगा, वह अंधेर और घोर अंधकार का दिन होगा, वह बादल और काली घटा का दिन होगा। मैं मनुष्यों को संकट में डालूंगा, वह अंधों के नाई चलेंगे क्योंकि उन्होंने यहोवा को बिसरा दिया। यहाँ गॉस्पेल परमेश्वर के जजमेंट के दिन का बयान कर रही है। ये नबूवत मसीह से 640 बीसी में की गई। यहाँ जिक्र है क्या गया इज़राइल के विषय में और दूसरा संसार के अंत के बारे में, जो अंत में संसार पर जजमेंट आएगा। दोनों बातों के बारे में नबी ने प्रोफेसी की है। तो प्रीलिमिनरी जजमेंट तो आ चुका इज़राइल पर 40 एडी में। ग्रेट डे का अर्थ है होल वर्ल्ड विल बी जज्ड। नबी का कहना है यह दिन बड़े वेग से चला आ रहा है, शीघ्र आने वाला है। परंतु बहुतों का ये तर्क है कि अब तो 2500 साल से भी ज़्यादा समय बीत चुका है और सब कुछ सामान्य है। लेकिन परमेश्वर ने उनके इस भ्रम को दूर करने के लिए पतरस के द्वारा, जो मसीह का चेला था, ये बात प्रकट की कि परमेश्वर के सामने एक दिन 1000 साल के बराबर है और 1000 साल एक दिन के बराबर है। प्रभु 1000 साल को एक दिन के बराबर कर दे और एक दिन को 1000 साल के बराबर कर दे, वो दाता है। पर यह वचन इज़राइल पर 40 एडी में पूरा हुआ, बहुत देर नहीं लगी। और ऐसा सोचना गलत है कि परमेश्वर का दिन नहीं आएगा। फकीर और फरीसियों ने नबी की बातों पर गौर नहीं किया, मसीह का तिरस्कार किया और अचानक नाश उन पर आ पड़ा। ये तो हमारे सामने एक उदाहरण है। और प्रियो, ऐसे ही संसार पर अचानक वो दिन आ पड़ेगा। प्रभु ने कहा कि मैं चोर की नाई आ जाऊंगा। और प्रियो, यहाँ नबी ने लिखा है वह भयानक दिन होगा, वह देखता है वह बड़े वेग से चला आ रहा है, उसका शोर सुनाई पड़ता है। वह रोष का दिन होगा, बदले का दिन, परमेश्वर के गुस्से का दिन होगा। या परमेश्वर का रोष, गुस्सा यरूशलेम पर भड़का, कोई भाग नहीं पाया।
और टाइटस राजा ने यरूशलेम को घेर लिया और जितने यरूशलेम के अंदर पाए गए वो सारे कत्ल किए गए। इतना बड़ा नरसंहार वहाँ पर हुआ। परंतु हिस्ट्री का लिखने वाला उस समय का लिखता है कि वहाँ पर यरूशलेम में कुछ मसीही लोग थे जो आदि मसीही थे, आदि कलीसिया के लोग थे। जब उन्होंने देखा कि यरूशलेम फौजों से घिरने लगा तो उन्होंने परमेश्वर की उस वाणी को, उस बात को नज़रअंदाज नहीं किया और उन्होंने तुरंत यरूशलेम को छोड़ दिया। और सिर्फ वो लोग थे जो बचे, बाकी यरूशलेम में जितने लोग बचे रह गए थे वो सब मारे गए। और प्रभु यीशु की भविष्यवाणी जो मत्ती 24 बाब में प्रभु ने की थी उनके लिए वो पूरी हो गई। जब पूर्व संसार के लोगों पर परमेश्वर का रोष भड़का, उत्पत्ति 6:6 में लिखा है, तब परमेश्वर ने उससे पहले के नाश धरती पर लाए नूह पर अनुग्रह की दृष्टि की और नूह को बता दिया कि तू किश्ती बना ले। और प्रियो, वहाँ के लोगों को 100 साल दिए कि वो परमेश्वर की बात को मान लें, लेकिन उन्होंने नहीं मानी। और उसके बाद हम देखते हैं कि परमेश्वर ने बिल्कुल तरस नहीं खाया और जल प्रलय के द्वारा हर एक जानदार जानवर और यहाँ तक क्रीचर्स को भी ख़त्म कर दिया। प्रभु का रोष भयानक बात है। प्रियो, यहाँ लिखा है 7 में कि परमेश्वर ने पृथ्वी पर से हर एक जीवते जानवर को मिटा दिया, मतलब ख़त्म कर दिया। परमेश्वर का रोष के सामने कोई रुक नहीं सकता और जिस पर प्रभु का अनुग्रह हो जाता है उसको कोई मार नहीं सकता। यहाँ पर जब सदोम पर आग और गंधक बरसाई, उसने पहले लूत के पास 2 स्वर्गदूत भेज दिए और उनको पूरे तरीके से जता दिया कि देखो, परमेश्वर इस स्थान को नाश करने जा रहा है। तुम यहाँ से अपने जो तुम्हारे अजीज हैं, जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, तुम्हारे साथ परमेश्वर उनको भी बख्श देगा, इसलिए उनको लेकर भी भाग जाओ। और हम देखते हैं कि परमेश्वर जो उसके प्यार करने वाले हैं, उस पर विश्वास करने वाले हैं, परमेश्वर उनकी सुधि रखता है नाश होने से पहले। राहब का घर जो नगर के वॉल पर, दीवार पर बना हुआ था, और जब परमेश्वर ने उस दीवार को नाश किया तो उस दीवार पर सिर्फ जो बचा वो राहब का घर बचा, क्योंकि उसको ये आज्ञा दी गई थी कि जब परमेश्वर इस नगर को नाश करेगा तो तू अपनी खिड़की में लाल डोरा बांध देना और जितने तेरे घर के लोग हैं उन सबको उस घर में, अपने घर में बंद कर लेना, और जो बाहर रह गया उसकी मौत के जिम्मेदार, उसका लहू हमारे ऊपर नहीं होगा। और प्रियो, हम जानते हैं राहब और राहब के घर के तमाम लोग बचाए गए, क्योंकि वो परमेश्वर की बात मानकर उस घर में थे। इसको यहोशू और कालेब ने जो आज्ञा दी थी परमेश्वर के द्वारा, उस बात का उन्होंने नज़रअंदाज नहीं किया। प्रियो, इब्रानियों 11 बाब की 1 आयत में लिखा है, अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं के निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। विश्वास जो है, जो हम आशा करेंगे, वो वस्तुओं का निश्चय है। वो निश्चय है कि वो हमें मिलेंगी, और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। जो चीज़ें हमको दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन हमने मान लिया कि वो हमें मिलेगी, और प्रियो, परमेश्वर देगा। विश्वास ये चीज़ है। गलतियों 2 बाब की 16 आयत में, मनुष्य व्यवस्था के कामों से नहीं पर केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहरता है। हम काय बात से धर्मी ठहरते हैं? धर्म के काम करने से नहीं कि मन तो हमारा गंदा है और हम दान कर रहे हैं या दिखाने के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं। प्रियो, परमेश्वर इस बात से खुश नहीं होता। परमेश्वर किस बात से खुश होता है? उत्तम विश्वास से जो हम प्रभु पर करते हैं। जब भी तो प्रभु ने कहा कि हर एक वो व्यक्ति जो अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे नहीं आता वो मेरा चेला नहीं हो सकता। क्रूस सैक्रिफाइस को दिखाता है, दुखों को दिखाता है।
जब तक हम प्रभु पर विश्वास करने से दुख नहीं उठाएंगे, संसारिकता को नहीं छोड़ेंगे, अनर्थ चीज़ों से दूर नहीं रहेंगे, प्रियो, तब तक हमारा विश्वास सही विश्वास नहीं है। हमें क्रूस को उठाकर प्रभु के पीछे चलना है, तकलीफ तो उठानी है। रोमियो 3 बाब और उसकी 8 आयत के आखिरी में लिखा हुआ है, मनुष्य विश्वास से धर्मी ठहरता है। काय बात से धर्मी? शायद धर्म के कामों से वो धर्मी नहीं ठहरता। मनुष्य विश्वास से धर्मी ठहरता है। विश्वास, उत्तम विश्वास, जान देने तक विश्वास रखने वाला व्यक्ति उद्धार पाएगा। वो परमेश्वर के सामने आधार का काम होगा, क्योंकि यही विश्वास हमारे परख आधार है। हम जिस प्रकार का विश्वास मसीह पर करते हैं, मसीह होना हमारे विश्वास को प्रकट नहीं करता। मत्ती 7:21 में, जो मुझे हे प्रभु कहता है, उनमें से हरेक स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु वे ही जो मेरे स्वर्गीय बाप की इच्छा पर चलता है। पाप रखते हुए हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते प्रियो। अगर पाप हमारे अंदर है तो हम स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर सकते, क्योंकि 1 तीमुथियुस 2 बाब की 3 और उसकी 4 आयत में लिखा हुआ है, परमेश्वर को अच्छा लगता है कि सब लोगों का उद्धार हो, हर व्यक्ति सेव हो, उसका जीवन रिपेंटेड जीवन हो, वह सच्चाई को भली भांति पहचान ले। इसका अर्थ है कि हमारा जीवन मसीह और उसकी बातों पर आधारित है। उपरोक्त आयत का क्या अर्थ है कि हम मसीह की बातों पर आधारित हैं या नहीं हैं? प्रियो, परमेश्वर चाहता हम इस बात को जांचें। मिस्र में उनके बचाव का एक ही जरिया था कि वो मेमने के लहू को अपने अलंगों पर लगा लें। जिन्होंने उस सच्चाई को जाना और आज्ञा मानी, वो उस दिन उस मौत से बच गए। प्रियो, 1 थिस्सलुनीके 4:14 और 17 में लिखा है, अगर हम प्रतीति रखते हैं मसीह पर अगर हम प्रीति रखते हैं मसीह मरा और जी उठा, वचन कहता है जो प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे ना होंगे। भरोसा रखने वालों के लिए कितना बड़ा एश्योरेंस परमेश्वर का वचन हमें बताता है। तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। प्रियो, अगर हम मर भी जाएंगे प्रभु के विश्वास में, कब्र में भी होंगे, तब भी प्रभु हमें नहीं भूलता। प्रभु का वादा है कि पहले वो जी उठेंगे जो मरे हुए लोग होंगे, कब्रों में होंगे, और फिर जो हम जीवित लोग होंगे वो एक साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। मिस्र में जो लहू लगाकर सोए थे वो जीवित उठे। 1 थिस्सलुनीके 4 बाब की 3 आयत में लिखा है, पाप रहित हो और इमोरल ना हो, व्यभिचारी ना हो। 1 कोलोसियों 3 बाब की 5 आयत में लिखना, अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर हैं, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को, जो मूर्ति पूजा के समान है। किसको? दुष्कामना। हम कैसी कैसी कामनाएं अपने मन में करते हैं। हमारे अंदर वो दुष्कामनाएं नहीं रहनी चाहिए। लोभ, लालच हमारे अंदर नहीं रहना चाहिए। प्रभु ने कहा है कि वो मूर्ति पूजा के बराबर है। हम मूर्ति पूजा नहीं करते अगर, लेकिन ये सब चीज़ें अगर हमारे अंदर हैं तो मूर्ति पूजकों के बराबर है। इन सब चीज़ों को अपने अंदर से निकाल दो। और 1 कुरिन्थियों 6 बाब की 9 आयत में एक और आयत बड़ी सख्ती के साथ लिखी गई है विश्वासियों के लिए, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे, धोखा ना खाओ। प्रभु कहता है अन्यायी लोग स्वर्ग के राज के वारिस नहीं होंगे। फिर वो कहता है धोखा ना खाओ। ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चा, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज में वारिस होंगे। लूका 6 बाब की 23 आयत में प्रभु यीशु ने स्वयं कहा, जो मेरा चेला होना चाहे
अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। प्रियो, दिन बुरे हैं, प्रभु का आगमन निकट है और प्रभु ने कहा है कि मैं चोर की तरह आ जाऊंगा। इसलिए ये जागृत रहने का समय है, अपने आप को तैयारी का समय है। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे।